प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, ये है वो छोटा सा क्वेश्चन जिसके ऊपर दो महारथी, दो महान, दो लेजेंड्स परवीन शर्मा सर और परवीन जिंदल सर के बीच थोड़ी सी कहासुनी चल रही है। जिंदल सर का कहना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन करंट एसेट। ये सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 एडवांस अकाउंट के एमसीक्यू का क्वेश्चन है। 2 नंबर का सवाल है, बच्चों की क्यूरियोसिटी बनती है इसके अंदर। और परवीन शर्मा सर का कहना है इसका सही आंसर होगा करंट एसेट। अब बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं इसका सही आंसर होगा करंट एसेट। जो परवीन शर्मा सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनको पूरी सहमति देते हैं। और हम क्या सहमति देते हैं? परवीन शर्मा सर को सभी सहमति देते हैं। और जो जिंदल सर की दलीलें हैं कि इसका आंसर होगा नॉन करंट एसेट, तो बच्चा पार्टी उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को लेकर के दलील दी कि AS 10 में कुछ बातें लिखी हुई है जिसके कारण ये करंट एसेट बनेगा। और उन्होंने अपनी कार्स के एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को क्लास के अंदर बताया। जैसे कि शर्मा सर की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो शर्मा सर ने वहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि AS 10 में वैल्यूएशन बताई है कि जो फिक्स्ड एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उसे आप किस वैल्यू पर लिख करके चलोगे। ये नहीं बताया कि किस हेड में लिख करके चलोगे। और शेड्यूल 3 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, करंट एसेट की परिभाषा लिखी हुई है कि जिस भी चीज़ को आप 12 महीने के अंदर अंदर बेचने वाले हो, कैश में रियलाइज करने वाले हो, वो चीज़ करंट एसेट बन जाएगी। तो भले ही वो फिक्स्ड एसेट क्यों ना हो, अगर आपने उसे बेचने के लिए रख दिया है मार्केट में तो समझ लीजिए वो बहुत जल्द कैश में तब्दील होने वाला है, तो वो करंट एसेट ही बनेगा। इसका सही आंसर करंट एसेट ही होगा। बच्चों आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। हमने भी क्लास के अंदर इसको करंट एसेट ही पढ़ाया है, तो हमारे बच्चे भी कृपा करके बिल्कुल चिंता ना करें। इसका सही आंसर करंट एसेट होगा, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इवन आप इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पे ये सेम एमसीक्यू है। स्टडी मटेरियल जो ICAI का है उसमें भी यही आंसर लिखा हुआ है करंट एसेट। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। जो सर्कुलेट हो रही हैं, जो वीडियो, जो मैसेजेस इधर उधर ऑनलाइन, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, उससे बिल्कुल आपको परहेज रखना है। आपको बिल्कुल मैं सटीक जवाब दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा करंट एसेट। ठीक है जी, ओके जी। चलिए, तो अब हम इस मुद्दे में नहीं पढ़ेंगे कि किस सर ने किसको क्या बोला, या परवीन सर ने जिंदल सर के बारे में क्या बोला, जिंदल सर ने परवीन सर के बारे में क्या बोला। दोनों ही महारथी हैं, हम दोनों की ही रिस्पेक्ट करते हैं और आप सभी बच्चों को भी दोनों की ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक पर्सनल फेवरेट सबका होता है, आप अपने दिल में उसको विराजमान रखें। धन्यवाद।